हेलो, कैसी हो मेरी बच्ची? कैसी होना है? पूरा दिन या तो मुंसिफ को गोद में लेके गुजर जाता है या समर को ढूंढते ढूंढते। क्या मतलब? आजकल समर ना इस घर में कम और उस घर में ज्यादा रहता है। इसके अब्बा ने भी सही बीमारी का ड्रामा शुरू किया हुआ है। बहुत चालाक है भाई बुड्ढा। अपनी बीमारी का बहाना करके बेटे को वहां बुला लेता है ताकि वो दिलकश के करीब रहे। सही कह रही है अम्मा आप। समर अपने घर वालों से अलग होकर भी उन्हीं के साथ रहता है। अम्मा कसम से आज भी ना दिलकश के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता वो। इतनी चुड़ैल की बची हुई जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? चली जाएगी, बस तुम्हें जरा चालाकी से काम करना पड़ेगा। तुम समर को घर और बच्चे की जिम्मेदारियों में ऐसे बांध दो कि वो उस घर का रास्ता ही भूल जाए। वैसे अम्मा दिलकश तो कब भूल चुकी है समर को। आजकल तो वो किसी और की आंखों में मंजूर नजर बनने की ख्वाहिश में है, लेकिन ये समर है ना कि फिर भी। चलो फिर तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। बस मौका देख के बात करते। फिक्र ना करें आप। चलो मैं मुंसिफ के पास जाती हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय। बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आई? जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था वही मेरे घर में नकल लगाए बैठा था। समर छोड़ दे उसे। तो चुप ही रहो। पता है मायरा सही कहती थी, दिलकश को तो यहाँ पे इश्क लड़ाने से फुर्सत ही नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बुरा लग रहा है? मैं बकवास कर रहा हूं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सच नहीं है, तो तू यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में क्या कर रहा है? कितनी गंदी ज़हनियत है तेरी। तुझे शर्म नहीं आ रही शक करते हुए, इल्जाम लगाते हुए? मुझे ऐसा सोचने पे शर्म करनी चाहिए। और तू जो ये कर रहा है, तुझे इस पे शर्म नहीं आनी चाहिए। मेरे दोस्त होकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा तूने। मेरी बीवी को मेरे खिलाफ वर्गला रहा है। शर्म कर, तेरे कंधे पे सरक के रोया हूं मैं। ऐसा क्यों सोच रहा है? मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। हारून तू दोस्त है, इसलिए मैं अब तक सोच रहा हूं, दोस्त नहीं होता ना तो खुदा की कसम यही तेरी जान ले लेता। मारना चाहता है ना तो मार मुझे, कर ले अपने दिल की ख्वाहिश पूरी, लेकिन उस पर इल्जाम लगाने का सोचना भी मत, समझा? बहुत फिक्र हो गई भाई। समर चुप हो जाएं प्लीज। अपनी कोताहियों का दूसरों पे इल्जाम लगाने वाले, लानत है तुझ पे। मेरे घर में खड़ा होके मुझ पे लानत भेज रहा है। तेरा ही घर, अगर ये तेरा घर है तो तू कहाँ है इस घर में? इस घर की खुशी में, इस घर के गम में। अगर तू है तो अपना वजूद साबित कर, जम के खड़ा हो इस घर की दहलीज पर। साबित करके दिलकश का भी इतना ही हक है इस घर पे जितना कि मायरा का है। ये सब मेरा जाती मामला है, तुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ये तेरा जाती मामला है तो माँ बाप भी तेरे, जिनकी जिम्मेदारी तू मुझे सौंप के गया था। ये घर भी तेरा, इस घर में रहने वाले लोग भी तेरे, तो फिर क्यों उनकी जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ता है? जिंदगी के किसी कमजोर लम्हे में खुद को अकेला मत समझिए। मैं आपके साथ। तुम मुझ पर गुस्सा करो वहाँ पर, वो तुम्हारी ही दोस्त, अपने हम बांट लेती है। हर चीज में नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। क्या हुआ मेरे समर को? क्या किया तुमने मेरे समर के साथ? यही चाहते थे ना तुम कि समर मेरी जिंदगी से दूर चला जाए? अगर समर को कुछ हुआ ना तो बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी।
तुम्हारा मेरा आबाद होना तो कहीं लिखा नहीं आसमानों में। तुम ही बर्बाद कर दो मुझे। फिलहाल समर के बारे में सोचो, वो ऑपरेशन थिएटर में। तुम लोग को जो करना है करो। मुझे बताओ कि मेरा समर किधर और किस हाल में? वो अभी ऑपरेशन थिएटर में। रूम में शिफ्ट होगा तो मिल लीजिएगा। ऑपरेशन थिएटर? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है महफूज है। शुक्र। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे का क्या होता? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा समर को, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तुम कुछ नहीं होने दोगी उसे? हाँ, जिस हाल में वो है उसे तुम्हारी वजह से है। और वहाँ ऐसा हो क्या रहा था? हाँ, जो मेरे समर से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। जरा सी बात को नया रंग मत दो माहिरा, और मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी हद भूल जाऊं। तुम अपनी हदें वैसे ही भूल सकती हो दिलकश, और आज जो कुछ हो रहा है ना इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, समझी? सिर्फ तुम। मिसेस समर जी आप मिसेस समर? जी मैं मिस समर हूँ। कैसे हैं वो? ठीक है, अब हमने ऑपरेशन कर दिया है, उनकी एक टांग टूट गई थी, अब बेहतर है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उन्हें मुकम्मल रेस्ट की ज़रूरत है, आई मीन फुल्ली बेड रिडन की। आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। मैं रखूंगी उसका ख्याल। आप कौन? मिसेस समर। आप आए मेरे साथ, हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया। प्लीज़ अम्मी को बता देना कि समर ठीक है, बहुत परेशान थी। नर्स, आप प्लीज इनसे कहिए कि यहाँ से चली जाएं। यहाँ से तो क्या, आपकी जिंदगी से भी जाने को तैयार हूं मैं, लेकिन क्या जाने वाले को अपनी सिपाही में कुछ कहने का एक मौका नहीं देना चाहिए? इतना भी हक नहीं है मेरा? हक की बात वो करते हैं जो हक निभाना जानते हैं, वो नहीं जो अपने मफाद के लिए खुद कर्ज हो जाए। क्या हाल बना लिया तुमने? मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही सोच लेते। बस मैं इन्हें घर ले जा सकती हूँ। इतनी जल्दी तो ले जा नहीं सकते, 3-4 दिन लगेंगे डिस्चार्ज में। मायरा, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। बस अब तुम्हें 2 जिम्मेदारियां निभानी होंगी। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मेरी और मुंसिफ की भी। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि मुंसिफ को कितनी अटेंशन की जरूरत है, सारा दिन इसके कामों में निकल जाता है, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं कैसे मैनेज करूंगी? शौहर अगर बिस्तर से भी लग जाए ना तो शौहर ही रहता है। उसकी खिदमत करना बीवी का फर्ज होता है, और शौहर का हक। समर, मुझसे मेरा ये फर्ज मत छीने आप, इतना तो हक बनता है ना मेरा। मायरा नहीं आई? आई थी, आप सो रहे थे, वापस चली गई। दिलकश, बेटा झूठ क्यों बोल रही है? इसे सच सच बताओ ना। उसने दोबारा यहाँ आने की जहमत गवारा नहीं की, फोन करके बस हाल पूछ लिया था। अम्मी, आप जानती तो हैं मुंसिफ छोटा सा है, कितना तंग करता है वो माहिरा को सारा दिन, और यहाँ हम हैं ना समर की देखभाल के लिए। आप ऐसा क्यों नहीं करती, घर चली जाएं? बाबा को दवाई दे दी थी मैंने, खाना भी खिला दिया था, लेकिन आप तो जानती हैं ना वो अकेले नहीं रह पाते। कुछ देर में चले जाऊंगी।
अल्लाह ने चाहा तो फिर से चलने फिरने लगोगे, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं समर के साथ हैं अम्मी, तो कुछ नहीं होगा इन्हें, ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मेरी समर को मेरी उम्र भी लग जाए। बेटा तुम आराम करो, मैं सूप बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। आप दवाई खाकर सो जाएं, थोड़ा आराम कर लें। थोड़ी देर में सूप आ जाएगा तैयार होके। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं मुंसिफ को संभाल लूँगी, और 100 काम होते हैं पूरा दिन इसके, उस पर तुम्हारे लिए कैसे टाइम निकालूंगी मैं? मारा मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ करना नहीं होगा, बस ये कह रहा हूँ कि मेरे पास रहो। तुम और मुझसे मेरे पास रहोगे तो देखना मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। मारा मुझे संभालने के लिए तो अम्मा होंगी ना मेरे पास। मुझे बस ये है कि तुम दोनों भी मेरे पास रहो। देखना तुम लोग साथ रहोगे ना तो खुद ही ठीक हो जाऊंगा। मैं नहीं जा सकती वहाँ पे, इतनी मुश्किलों से तो वहाँ से निकली हूँ। तुम चाहते हो कि उस कैद खाने में वापस चली जाऊँ मैं? वैसे भी तो तुम ठीक हो ही जाओगे ये कुछ महीना डेढ़ में, तो आ जाना अपने बेटे और मेरे पास। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? पैर टूटा है मेरा, हाथ नहीं टूटे अभी। खुद खा सकता हूँ मैं, साइड पे रख दो, खाना होगा खा लो। और वैसे भी ना मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। एक बात अपने पल्ले बांध दो, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, नफरत बस। चलो, किसी एहसास से तो जोड़ लिया आपने मुझे। मर भी गई तो याद रहूंगी कि कितनी नफरत करते थे आप मुझसे। तुम्हारी इन बातों में ना मैं अब आने वाला नहीं हूं। अच्छे से समझ गया हूं मैं इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी सफाकी छुपी है। सोचा तो बहुत कुछ है आपने, लेकिन इजहार अभी कर रहे हैं। जब बदगुमानी दिल में जगह बना लेती है ना, तो हकीकत का रूप धार लेती है। चलो बताओ, बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा हारून से? इससे क्या फर्क पड़ता है? शक का बीज आपके दिल में जड़ें पकड़ चुका है। अगर मैं चाहूं भी तो उसे नहीं उखाड़ सकती। ये सोचकर तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी खामोशी इस शक को यकीन में बदल देगी? डर लगता था, आपको अपनाने का डर, किसी के साथ बांटने का डर, और फिर आपको खोने का डर। सारी जिंदगी डरती तो रही हूं मैं, और फिर जिन चीजों के होने का डर था, आखिरकार वो हो गई। किसी ने कहा कि जैसा गुमान करोगी वैसा ही समय मिलेगा। बस तब से डरना छोड़ दिया मैंने। अब किसी चीज से डर नहीं लगता मुझे।
तुम्हारी इन तकरीरों का ना मुझ पे कोई असर नहीं है, और ना ही ये तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकती हैं। मैं अपनी बेगुनाही बिल्कुल साबित नहीं कर रही और ना ही करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं गुनाहगार हूं तो साबित करें। अरे अम्मी आ जाएं, आपको दस्तक देने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। किसी के जब घर में जाया जाए या किसी की ज़िंदगी में बगैर बताए, बगैर पूछे किसी के ज़ाती मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। गलत बात है। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? बता नहीं रही, तुम्हें याद दिला रही। खैर छोड़ो, ये बताओ समर कैसा है? ठीक होगा, मैंने बात नहीं की। क्यों? वो दोस्त है तुम्हारा, तुम उसके घर जाओ, उसकी अयादत करो। हमें आप चाहती हैं कि मैं समर के घर पर जाऊं और वहां जाके दस्तक दूं, वहां से मुझे धुतकार और शक भरा रवैया मिले? हमें जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है ना, तो वो आपको गले लगाते हैं, आपके करीब आते हैं, और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो आपको धुतकारते हैं और मुड़ के देखते भी नहीं हैं। आप ठीक कहती हैं अम्मी, लोग आपकी नीयत नहीं देखते कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो किस नीयत से कर रहे हो, सिर्फ शक करते हैं आप पे। ऐसे तो कोई किसी से मुंह नहीं फेरता, कोई खोट तो तुम्हें भी होगा। तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूं। अम्मी आप तो जानती हैं ना, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता। तो फिर साबित करो। फिलहाल में मुझे देर हो रही है, मैं फिर बात करूंगा। क्या वो दिलकश है? ये आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो दिलकश है। उसकी दिलकशी किसी को भी मुतासिर कर सकती है, और उसकी दिलकशी ने तुम दोनों दोस्तों के बीच में भी दूरी पैदा कर दी है। देखो बेटा, रिश्तों को निभाते हुए बहुत एहतियात की जरूरत होती है। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, वरना बात बहुत बिगड़ जाती है। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ रहे होगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे ये तो हमारा फर्ज था बहन, मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं, फिर हम कैसे साथ छोड़ देते। और समर तो हमारा अपना बच्चा है, इसकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। नजमा बिल्कुल ठीक कह रही है अशफाक भाई, वरना मुझ में कहाँ इतनी हिम्मत थी कि अस्पताल से घर भाग दौड़ करता। मेरे बस में कहाँ था। ये तो इनाम और दिलकश की मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। अलीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, ख़ास तौर पर इनाम बेटे की वजह से। इनाम, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। समर बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी पहले से बहुत बेहतर है। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर से अपने पैरों पे चलना शुरू कर दोगे। आमीन सुम्मा आमीन। ये सब आप लोगों की वजह से है। इनाम, ये सब तुम्हारी वजह से वाकई। हाँ खाला, इनाम बेचारे को तो ना दिन की खबर थी ना रात, भागे दौड़े अस्पताल पहुंच जाते थे, दुकान पर भी नहीं गए। पता नहीं कितने ऑर्डर आए और वो
कैंसिल करने पड़े, फिर आने जाने का अलग से खर्चा। लेकिन इनाम ने कोई फिक्र नहीं की और आखिर ये इनाम की मेहनत है जो रंग ले आई। देखे ना, समर बिल्कुल ठीक हो गया। समर मेरा भाई, इसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। काम का क्या है, काम तो चलता ही रहता है नफा नुकसान के साथ। फिक्र ना करें भाभी, समर ठीक हो जाएंगे तो एक बड़ी सी दावत रखेंगे और खाना भाई को ही ऑर्डर करेंगे। सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे और नुकसान भी पूरा हो जाएगा। मैंने इसकी मालिश कर दी है, तुम इसे दूध पिला के सुला दो। पिला दूंगी। वैसे भी है ही क्या मेरे पास बच्चे को पालने के अलावा। अम्मा, पता नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर समर की टांग नहीं ठीक हुई तो। तौबा तौबा, तुम कैसी बातें करती? अम्मा, 15 दिन से भी ज्यादा ऊपर हो गए, ना ही समर ने मेरी कोई कॉल उठाई और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई किया। अब आप ही बताएं, जिस हाल में अभी वो है उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने पहुंचा है क्या? और जिसकी वजह से पहुंचा है वो तो जाके उसके घर पे बैठ गया। जो बीवी दिन रात उसकी सेहत के लिए दुआएं कर रही, उसका बच्चा पाल रही, उसको तो भूल के बैठ गया। ये कहाँ का इंसाफ है अम्मा? समर क्या तुम्हें फोन भी नहीं करता? पता नहीं अम्मा, उस दिलकश के दिमाग में क्या चाल चल रही है। अब खिदमत गुजारियां करके अपने जाल में फंसाना तो उसको खूब आता है ना। गलती तुम्हारी है, तुम बच्चे को लेके यहाँ बैठ गई। अरे जाती हैं अपने शौहर के घर, सास और सौतन से खिदमतें करवाती। दिलकश और मेरी खिदमत कर ही ना ले। वो तो कर रही होगी ना, समर की खिदमत है, बढ़ा रही होगी अपने नंबर उसके आगे। क्या अब मैं भी नहीं बख्शने वाली अम्मा। उसका वो हाल करूंगी कि याद रखेगी हमेशा। मैंने भी सोच लिया। चलो इसे सुला दो। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देख रही थी। बेटा, वो माहिरा की अम्मी का फोन आया था, शिकायत कर रही थी तुम्हारी। माहिरा को फोन कर लिया करो। ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम उसे फोन ही नहीं करते? वो कह रही थी कि 15 दिन से तुमने उससे कोई राब्ता नहीं किया। सही कह रही है। और वैसे भी जिसको मेरी परवाह नहीं, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? खैरों की तरह फोन कर रही है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को इतना दुख पहुंचाया, जिसकी वजह से मैं इस हाल तक पहुंचा, उसको इतनी तौफीक भी नहीं कि यहाँ आकर उस शौहर की थोड़ी खिदमत करे। बेटे, ऐसी बात नहीं है। बीवी है तुम्हारी, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है और मुनसिफ छोटा है अभी, तो 2 जिम्मेदारियां वो नहीं संभाल सकती होगी ना। मोहब्बत जिम्मेदारी से नहीं, दिल से निभाई जाती है अम्मा। और वैसे भी मेरे सामने सबके असली रंग खुल गए हैं। समझ आ गया है सब पता चल गया है कौन कितने पानी में है। बेटे, ऐसी बात नहीं है। वो तुमसे बेखबर नहीं है, पूछ रही थी तुम्हारा, बल्कि कह रही थी कि
उसका दिल उदास हो रहा है तुमसे। मैंने उसे कहा कि यहाँ आकर रह ले, बच्चे के साथ अकेली कैसे रहेगी। तो कह रही थी कि अकेले आना मुश्किल है, मुनसिफ छोटा सा है, वैगन रिक्शे में कैसे आए। उस वक्त तो मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन फ़ोन बंद करने के बाद मैंने सोचा ना आने के 100 बहाने। अगर उसको आने का दिल है तो अपनी माँ के साथ भी तो आ सकती है। बेटा सच तो ये है कि अच्छे वक्त में तो सभी अपने होते हैं, असल पता तो मुश्किल वक्त में चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। आज से चलाओ। अरे भाभी, आप सब खैरियत है? आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जी जरूर। अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपसे। 1-2 सवाल हैं, क्या आप उसके जवाब दे सकते हैं? जी पूछें। समर से बात हुई आपकी? नहीं, उस दिन के बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। दिलकश से? नहीं, उससे भी नहीं हुई। से समर का एक्सीडेंट क्यों हुआ? रश ड्राइविंग की वजह से। ओह, रश ड्राइविंग की वजह से? रश ड्राइविंग की वजह? हाँ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से समर को इस तरह की ड्राइविंग करनी पड़ी? हाँ, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से समर को अपनी जान तक की परवाह नहीं हुई? ये पूछने के लिए आपको इतनी दूर आने की जहमत क्यों करना पड़ी?
अगर आप समर से पूछ लेती तो वो ठीक ठीक जवाब दे सकता है इन बातों का। इस हाल में पहुंचाने वाले सिर्फ तुम और दिलकश हो समर को। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों की वजह से समर आज इस हाल में। दिलकश को क्या लग रहा था, हाँ? वो ये सब कुछ करके समर को मुझसे छीन लेगी? कि उसकी भूल है, उसकी सच्चाई, उसकी असलियत तो मैं सबके सामने ला के रहूंगी। जो शराफत की एक्टिंग कर रही ना सबके सामने, तुम देखना मैं क्या करती हूँ उसके साथ। उसे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सही, देख लूंगी वो तुम्हें किसका कसूर है। एक तो यहाँ कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं मौजूद होती। सुन रही हो तुम? क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ तुमने? क्या हो गया? ये सुबह है। अरे दोपहर हो रही है, दोपहर का 1 बज रहा है। क्यों आसमान सर पे उठाया हुआ है? बताएं क्या नहीं मिल रहा आपको? चेकबुक ढूंढ रहा हूँ मैं अपनी दुकान के लिए, देर हो रही है मुझे। क्या ये पड़ी हुई? ऐसे बस मेरा आराम आपसे देखा नहीं जाता। इस हालत में तो लोग अपनी बीवियों को सर पे उठा के रखते हैं और आपने जूती की नोक बना कर रखा हुआ है मुझे। नौशी, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मुझे चीजें ढूंढने में मुश्किल होती है, चिढ़ होती है मुझे। तुम मेरी चीजें अपनी जगह पे क्यों नहीं रखती? आधा वक्त तो मुझे चीजें ढूंढने में ही लग जाता। और ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ? अपने आने वाले मेहमान के लिए तो कर रहा हूँ ना। जैसे कि? अरे मसलन उसका स्कूल, उसके कपड़े, उसके खिलौने, उसके डायपर, ये सब कुछ क्या है? नाम मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ कर्जा ले ले। भाईजान से 2-2.5 लाख मांग लेती, वो तो आराम से दे देंगे। ये क्या कह रही हो तुम? हम अपना बच्चा पालने के लिए कर्जा लें, वो भी तुम्हारे भाई से? मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए अपना बच्चा पालने के लिए। मेरी बात तो सुने आप, मैं पालने के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब है अब आप मुझे क्या सरकारी अस्पताल लेकर जाएंगे? क्यों? सरकारी अस्पताल में लोग अपना इलाज करवाने नहीं जाते? वहाँ पे क्या बुरा? मैं नहीं करा सकती, मुझे नहीं जाना सरकारी अस्पताल। अब ऐसा करें, मुझे मेरे भाईजान के घर छोड़ा है, वो सारा खर्चा खुद ही उठा देंगे। नौशी, तुमने आज तो ये बात कर दी, आइंदा ये बात कभी मत करना। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सरकारी अस्पताल नहीं जा सकती। आपने खबरें नहीं सुनी कैसी अजीब अजीब सी आती है? अच्छे अगवा हो जाते हैं वहां पर। जूनियर डॉक्टर पेशेंट की जान ले लेते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? नौशी, मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा है, लेकिन शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं करता। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह तुम्हारी डिलीवरी अच्छे अस्पताल में। एक बात अपने पल्ले बांध दो, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ। अच्छे से समझ गया हूं मैं, इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी सफाकी छुपी है।
क्या हुआ, समर को कॉल कर रहे थे? बात हुई उससे तुम्हारी? नहीं। समर तुमसे किस बात पे नाराज है? बात भी नहीं कर रहा। तुम उसके घर जाओ, जाकर बात करो उससे। जाऊंगा, बस दिलकश की वजह से नहीं जा रहा। दिलकश की वजह से? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्योंकि अम्मी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दिलकश के बेदाग किरदार पर कीचड़ उछाली जाए। तुम्हारी वजह से? मैं सब समझ गई। देख लिया तुमने? इसी दिन के लिए टोकती थी तुम। आज नतीजा तुम्हारे सामने है। अम्मी उसका दिमाग खराब हो गया है, समर गलत कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो दिलकश जैसी लड़की पर शक कैसे कर सकता है। मैं उसे वहां घुट घुट के जीने नहीं दूंगा। अम्मी वो उसकी सजा दे रहा है जो गलती उसने की ही नहीं है। दिलकश उसकी बीवी है, वो जो करे। लेकिन अम्मी ये बात गलत है। ये दिलकश का मसला है। तुम्हारी दोस्ती समर से है, अपनी दोस्ती तक महदूद रहो तुम। उनकी जाती जिंदगी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन मामलात में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है, समझे तुम? लेकिन मम्मी। लेकिन क्या? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या दिलकश भी यही चाहती है? नहीं, मैंने ये कब कहा? बस खत्म कर दो इस बात को यहीं पर, कि तुम्हारे और दिलकश दोनों के लिए बेहतर रहेगा, समझे तुम?